एक छोटी सी बस्ती के किनारे एक घना और डरावना जंगल था जिसे लोगों ने कभी पार नहीं किया था। लोग कहते थे कि इस जंगल में रात को अजीब सी रोशनियां चमकती हैं और डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। एक दिन रवि, जो अपनी बस्ती में सबसे बहादुर माना जाता था, अपने दोस्तों के साथ जंगल का राज समझने का फैसला किया। एक रात पूर्णिमा की थी जब रवि और उसके 3 दोस्त राज, अमन और नेहा जंगल की तरफ चले। अंधेरा होने पर उन्होंने टॉर्च जलाई और जंगल की गहराई में जाने लगे। रास्ते में उन्हें एक अजीब सी खुशबू और पुरानी वीरान मंदिर की दीवारें दिखी। मंदिर एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे था और उसके चारों तरफ बेलों ने घेराव बना रखा था। जैसे ही उन्होंने मंदिर के अंदर कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका उन्हें छू गया। मंदिर में एक बड़ी और भयानक मूर्ति थी जो एक रक्त से लथपथ प्राचीन देवी की थी। मंदिर की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और लिखाइयां थीं जो किसी की बलि का इतिहास बता रही थी। नेहा ने सबको मंदिर छोड़ने की बात कही, पर रवि ने फैसला किया कि वे लोग यहीं रात गुजारेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। रात के मध्य उन्होंने सुना कि मंदिर के बाहर कोई चल रहा है। रवि ने सबको चुप रहने का इशारा किया और दरवाजे की तरफ ध्यान से देखा। अचानक मंदिर का दरवाजा जोर से खुला और एक भयानक रोशनी अंदर घुस आई। उस रोशनी में एक छाया दिखाई दी जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। राज ने भागने की कोशिश की, पर दरवाजा बंद हो गया। तभी उन्होंने देखा कि वह छाया धीरे धीरे एक औरत का रूप ले रही थी, जिसके कपड़े पुराने और चेहरे पर खौफनाक मुस्कान थी। उसने उन्हें देखा और बोली, यहाँ से कोई नहीं बच सकता। तुम सभी ने मेरी शांति भंग की है, अब इसका परिणाम भुगतो। रवि और उसके दोस्त डर के मारे एक दूसरे को पकड़ लिए। उस औरत ने अपनी उंगली उठाई और रवि की तरफ इशारा किया। रवि ने महसूस किया जैसे उसका शरीर एक जगह जम गया हो, वह हिल नहीं पा रहा था। अचानक मंदिर की दीवारों से खून बहने लगा और मंदिर की जमीन हिचकोलाने लगी। उस औरत ने कहानी शुरू की, मैं इस मंदिर की देवी थी। लोग यहाँ बलि चढ़ाया करते थे, लेकिन एक दिन एक अधर्मी ने मेरी मूर्ति को तोड़ दिया और तब से मेरी आत्मा भटक रही है। तुम लोगों को मेरी शांति लौटानी होगी। नेहा ने घबराकर पूछा, हम कैसे कर सकते हैं? देवी ने कहा, तुम्हें इस मंदिर में एक पवित्र अग्नि जलानी होगी और अपने खून से मेरी मूर्ति को स्नान कराना होगा। डर के मारे रवि और उसके दोस्तों ने मंदिर के एक कोने में छुपी हुई पवित्र अग्नि को जलाया और अपने हाथों को काटकर मूर्ति पर खून छिड़का। धीरे धीरे मंदिर की हिचकोलाहट रुक गई और वह औरत गायब हो गई। सबने राहत की सांस ली, लेकिन उन्होंने देखा कि उनके हाथ पर एक नया निशान बन गया था। रात बीतने पर रवि और उसके दोस्त वापस गांव आए। उन्होंने सोचा सब कुछ ठीक हो गया है, पर उस रात के बाद से वह निशान उनके हाथ पर हमेशा के लिए छप गया और जंगल की यादें हमेशा उन्हें डराती रहीं। बस्ती के लोगों ने उस मंदिर को फिर कभी नहीं छेड़ा और रवि और उसके दोस्तों ने उस जंगल का राज अपने साथ हमेशा के लिए छुपा लिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।